नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग 50वें दिन भी जारी। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। यूक्रेन को 6000 करोड़ रुपए की मिलिट्री सहायता देगा अमेरिका। रूस यूक्रेन के बीच जंग हर दिन बढ़ती जा रही। रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया। रूस ने कनाडाई सीनेट के 87 सदस्यों को भी किया प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का आज 50वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी, आने वाला सप्ताह युद्ध में बेहद खास होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि सिर्फ कीव ओलाब्लास्ट प्रांत में 720 आम लोगों के शव मिले हैं, तो वहीं 200 लोग लापता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सैनिक अब अजुबस्टल औद्योगिक जिले की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये मारिउपोल बंदरगाह में एकमात्र क्षेत्र है जहां अभी भी यूक्रेनी बलों का कब्जा बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन दोपहर 1:30 बजे शिवराज समारोह में होंगे शामिल। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का होगा आयोजन। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर सीएम करेंगे माल्यार्पण। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। सीएम योगी होंगे कार्यक्रम में शामिल। 12 बजे विश्वविद्यालय में होगा बड़ा आयोजन। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। बसपा अध्यक्ष मायावती लखनऊ पार्टी कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित करेंगी श्रद्धासुमन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुरुग्राम दौरा। बीजेपी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ता सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। सीएम मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज कोविड टीम 9 के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XE को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना की चौथी लहर को लेकर अधिकारियों संग सीएम योगी की बड़ी बैठक। प्रदेश में टीकाकरण और जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। महंगाई की मार जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। पीएनजी के दाम में ₹4.25 की बढ़ोतरी, तो वहीं ₹2.5 महंगी हुई सीएनजी। खरगोन के पीड़ितों ने अपने घर पर लिखा मकान बिकाऊ है। संजय नगर में पीड़ित पलायन को मजबूर। दंगा पीड़ित परिवार घर बेचने को मजबूर। वहीं दंगा पीड़ितों ने बताया कि अब तक 3 से 4 बार इस क्षेत्र में दंगा हो चुका है। अब भी यहां रहना नहीं चाहते और मकान बेचना चाहते हैं, जिसके बाद कलेक्टर लोगों को समझाने पहुंचे। नगर निगम धमतरी में विपक्षी पार्षदों के भारी हंगामे के बीच 37,80,000 रुपए लाभ का बजट पेश हुआ। बजट में शहर के 2 बाईपास को भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म की। 500 रुपए के जुर्माने का आदेश वापस लिया। मध्य प्रदेश में सीएम के बुलडोजर का खौफ अपराधी में दिखने लगा। बुलडोजर कार्रवाई की बढ़ती दहशत के बाद कानून की पकड़ से फरार चल रही है। अपराधी खुद सरेंडर करते दिख रहे हैं। दृढ़ संकल्पों के साथ कड़ी मेहनत हो तो दिव्यांगता भी रोड़ा नहीं बनती। ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी नेत्रहीन बालिका ईश्वरी निषाद की है, जहां ईश्वरी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट, कई राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं का किया जिक्र, शांति सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही कदम नहीं। प्राइवेट स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी, एक ही दुकान से ड्रेस और किताबों के लिए नहीं होंगी बाध्य, अभिभावक अपनी मर्जी की दुकानों का कर सकेंगे चयन, विशेष दुकानों के अलावा अन्य दुकानों पर मिलेगी शिक्षा सामग्री। बलिया में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल का मामला, 3 सॉल्वरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पेपर की सॉल्व कॉपी व्हाट्सएप पर भेजकर कराते थे नकल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत क्या राज्य की राजनीति छोड़ देंगे, फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया जिससे कई सवाल उठने लगे, हालांकि वे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे। रामनवमी के दिन जेएनयू में बवाल पर वीसी का बड़ा बयान, कहा कावेरी मेस में नहीं बना था नॉनवेज फूड, बाहर से आए लोगों ने की कैंपस में हिंसा। विभाग ने शासन को केदारनाथ में हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट भेजा, 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग धाम समेत पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुट गया है। महासमुंद के गांव समहर की कुमारी ईश्वरी निषाद के माता पिता और भाई मजदूरी करते हैं। ईश्वरी निषाद जन्म से ही दृष्टिहीन है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बलौदा बाजार के स्कूल में 157 बच्चों का भविष्य सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 6 अप्रैल को निकाली थी भर्ती, लेकिन अब तक नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती। आपको बता दें, टीचर्स की कमी को देखते हुए पेरेंट्स ने स्कूल में तालाबंदी करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर पेरेंट्स को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता सता रही है। महासमुंद में गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां युवक के पास से 58 किलो गांजा बरामद किया गया। सेंसेक्स में निफ्टी की बढ़ी कीमतें, सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स के बढ़े 121.05 पॉइंट और निफ्टी में हुआ 24.45 अंकों का इजाफा। दुनिया में क्रूड ऑयल की खपत होगी कम, इस साल कच्चे तेल की खपत में होगी कटौती। पेट्रोलियम संगठन ओपेक ने 4.80 लाख बैरल की करी कटौती। नागपुर में सीबीआई और मुंबई ईपीएफओ की टीम ने ली तलाशी, ईपीएफओ के 2 कार्यालयों की ली गई तलाशी, कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत को लेकर शुरू की जांच। प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज आएंगे जयपुर, 15 अप्रैल को जाएंगे रतनपुर बॉर्डर, कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का करेंगे स्वागत। गहलोत सरकार ने देर रात किए अफसरों के तबादले, 69 आईएएस अधिकारियों के किए ट्रांसफर, 5 जिलों के कलेक्टर भी बदले। जयपुर में फीस नहीं देने की बच्ची ने चुकाई सजा, स्कूल प्रशासन ने छुट्टी के वक्त रोककर तोड़ा मासूम का हाथ, परिजनों को भी धमकाया, एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर में खाना पकाने में उपयोग होने वाली पीएनजी गैस की कीमत में प्रति एससीएम 4.25 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में पीएनजी के दाम में 4.25 रुपए का इजाफा हुआ। उत्तर भारत में गर्मी की तपिश बरकरार, यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा काफी अधिक। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम बदलने की उम्मीद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जो रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया है, इस दावत में बुद्धिजीवी लोग समेत मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है।
अंबाला छावनी के सुभाष पार्क के ओपन थिएटर में योगा फेडरेशन की ओर से बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मन से सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि वह हमेशा यही चाहते हैं कि लोग सदा खुशी की उमंग और लहर में रहें। महावीर जयंती पर कमलनाथ ने किया नमन, प्रदेशवासियों को दी शुभकामना। कहा भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के आदर्श से समाज को एक नई राह दिखाई। ग्वालियर में पेपर कटरे से रेतकर युवक की हत्या, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। हजीरा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके की घटना। दिग्विजय के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल छा गए, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय के ट्विटर को ब्लॉक कराने का जन अभियान चलाएंगे। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से दिग्विजय के ट्विटर हैंडल को रिपोर्ट करने की अपील की और कहा कि दिग्विजय माहौल बिगाड़ने के लिए ट्वीट करते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि मुझे मुकदमे की चिंता नहीं, सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलना गुनाह है तो चिंता नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और एमएसपी पर फसल खरीद का अनुरोध किया, तो वहीं ट्वीट कर सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के जिलों के विकास का जिक्र किया। भोपाल में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और इस दौरान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस की सख्ती तो बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीकाकरण में महासमुंद जिला दूसरे स्थान पर है। जिले के 8 निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन महासमुंद में अभी तक वैक्सीन लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। दृढ़ संकल्पों के साथ कड़ी मेहनत हो तो दिव्यांगता भी रोड़ा नहीं बनती, ऐसी प्रेरणादायी कहानी नेत्रहीन बालिका ईश्वरी निषाद की है, जहां ईश्वरी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। आपको बता दें कि महासमुंद की गांव समर की कुमारी ईश्वरी निषाद के माता पिता और भाई मजदूरी करते हैं। ईश्वरी निषाद जन्म से ही नेत्रहीन है। गेहूं को रिजेक्ट किए तो नाराज हुए किसान, कलेक्ट्रेट के सामने जमीन पर फैला दिए गेहूं। प्रशासन में मचा हड़कंप, भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में सीएम के बुलडोजर का खौफ अपराधी में दिखने लगा। बुलडोजर कार्रवाई की बढ़ती दहशत के बाद कानून की पकड़ से फरार चल रहे अपराधी या खुद सरेंडर कर रहे या भाग रहे। श्योपुर के वीरपुर में लाखों रुपए की ठगी करके फरार हुए राधे बाबा ने विजयपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि आस्था के नाम पर भोले भाले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर फरार ढोंगी राधे बाबा ने अपनी संपत्तियों पर प्रशासन की बुलडोजर चलने के डर से सरेंडर कर दिया। जबलपुर के धर्मपुरा गांव में शासकीय प्राथमिक शिक्षक ने शिक्षा का बहुमूल्य तोहफा दिया। गांव के हर घर की दीवार को शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड में तब्दील कर दिया। टीचर्स की कमी को देखते हुए पेरेंट्स ने स्कूल में तालाबंदी करने का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है।
बालाघाट में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यहां पर शहरी परियोजना के अंतर्गत 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई। खरगोन और बड़वानी की हुई हिंसक घटना के बाद लगातार पुलिस दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस अपनी निगाहें बनाई हुई है। इस दौरान इंदौर के सांवेर और चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में सामुदायिक हिंसा भड़काऊ वीडियो वायरल होने पर 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भीषण गर्मी से तप रहे समूचे उत्तर और मध्य भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगले 10 दिन तक तापमान में गिरावट आएगी। उधर इंदौर में बादलों ने ठंडे किए सूरज के तेवर। तापमान 39 डिग्री के आसपास बना। हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी शहर में। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की रस्में आज से शुरू हो गई। रणबीर के पाली हिल स्थित घर वास्तु अपार्टमेंट में दिवंगत ऋषि कपूर की याद में एक छोटी सी पूजा की गई, जिसमें दोनों की फैमिली मेंबर्स शामिल हुए। केजीएफ चैप्टर 2 आज को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में रामचंद्र राजू विलेन गरुड़ा के रोल में नजर आने वाले हैं। पहले पार्ट में गरुड़ा की कहानी खत्म कर दी गई थी, लेकिन इस पार्ट में फ्लैशबैक के जरिए गरुड़ा को दिखाया जाएगा। केजीएफ 2 फिल्म के रिलीज से पहले ही फैंस के बीच इसका बज बना हुआ है। फिल्म एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। साउथ फिल्म केजीएफ 2 ने रिलीज से पहले ही दिए ब्लॉकबस्टर होने के संकेत। आज रिलीज होने वाली फिल्म में रिलीज से पहले करीब 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का नया ट्रेलर हुआ रिलीज। 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म में अजय के अलावा बिग बी का किरदार भी चर्चा में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1088 नए केस आए सामने। 26 मरीजों की हुई मौत। नोएडा में 2 दिनों में 23 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित बच्चों के कांटेक्ट में आए 105 लोग। अब तक 2 दिनों में 54 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में 16 अप्रैल को वैक्सीनेशन के लिए लगाया जाएगा कैंप। 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों का होगा टीकाकरण। वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार देने की तैयारी। 209 स्कूलों में 12 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए अभियान।